राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह और खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण में मामूली राहत मिली है। हल्की हवा चलने से प्रदूषण में दिल्ली में आपको बता दें कि औसतन कमी देखने को मिली है। AQI 301 दर्ज किया गया है। कई जगहों पर प्रदूषण में कमी दर्ज की गई है। कई इलाकों में AQI 300 से कम हुआ है। आपको बता दें, दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में ही ठंड ने जोर पकड़ लिया है। आज ही की बात करें तो सुबह कई जिलों में तापमान औसतन 8 डिग्री दर्ज किया गया। अचानक आई इस ठंड ने लोगों को दिसंबर के शुरुआती दिनों में ही जनवरी जैसा एहसास करा दिया है। उधर प्रदूषण भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। आज सुबह कई जिलों का AQI 400 के पार दर्ज किया गया, जो सेहत के लिए काफी खतरनाक है। तो दिल्ली एनसीआर में आपको बता दें, प्रदूषण में मामूली राहत, कमी तो नहीं कहेंगे बट मामूली राहत जरूर देखने को मिली है। दिल्ली का औसतन AQI की बात करें तो आपको बता दें 301 दर्ज किया गया है। जो लंबे समय से 400 के पार बना हुआ था वो 301 है। और मामूली राहत, केवल मामूली राहत लोगों को देखने को मिल रही है। हालांकि आपको बता दें, प्रदूषण के साथ साथ ठंड भी बढ़ चुकी है और इसके कारण लोगों को डबल अटैक झेलना पड़ रहा। हल्की हवा चलने से प्रदूषण में थोड़ी कमी देखने को मिली है और दिल्ली का औसतन AQI अभी आपको बता दें तो 301 दर्ज किया गया है। कई जगहों पर प्रदूषण में कमी दर्ज की गई है और AQI 300 से कम हुआ है। तो इस प्रकार से आपको बता दें कि देखिए, ठंड और पॉल्यूशन, थोड़ी कमी तो पॉल्यूशन में जरूर आई है, लेकिन डबल अटैक झेलना पड़ रहा है लोगों को, क्योंकि ठंड के साथ साथ अब प्रदूषण भी बना हुआ है। और इसी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम अपने संवाददाता के पास चलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भार्गव से भावना सिसोदिया हमारे साथ जुड़ी हुई है। भावना, देखिए, ठंड है और उसके साथ साथ प्रदूषण, हल्की कमी देखने को मिली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को कोई राहत मिलते नजर आएगी। बात बिल्कुल सही है। जहां दिल्ली में AQI लेवल से लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं, वहीं अब सर्दी का सितम भी दिल्ली वालों को झेलना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बिगड़ती आबोहवा दिल्ली वालों के लिए हानिकारक साबित होती जा रही है। अगर देखा जाए तो दिल्ली का AQI लेवल दिवाली के बाद से ही बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ था, लेकिन सर्दियों के दस्तक देते ही हवा की गति तेज होने की वजह से कहीं ना कहीं प्रदूषण के जो AQI लेवल है उसमें थोड़ी बहुत गिरावट दर्ज की गई है। ये कहा जा सकता है कि खराब श्रेणी में प्रदूषण का स्तर फिलहाल अभी भी बना हुआ है, जो कि हानिकारक जी। बच्चों और बुजुर्गों के लिए खास तौर से। अगर आज के AQI लेवल की बात की जाए तो जहां आज का AQI लेवल 301 बना हुआ है, वहीं दिल्ली में तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर AQI लेवल लगातार 350 400 के बीच देखा जा रहा है। जहांगीरपुरी, बवाना, अलीपुर, आनंद विहार, इन जगहों की बात की जाए तो AQI लगभग 400 के आसपास देखा जा रहा है, जो कि फिलहाल ये कहा जा सकता है कि तमाम जगहों पर AQI लेवल खराब श्रेणी में, बेहद ही ज्यादा खराब श्रेणी में है। लेकिन अगर औसत AQI की बात की जाए तो वो फिलहाल खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार जहां तमाम कदम उठाने में लगी हुई थी, वहीं CAQM ने जिस तरीके से आनन फानन में ग्रैप 3 को वापस ले लिया है, उसकी वजह से अब थोड़ा फिर से आशंका जताई जा रही है कि शायद प्रदूषण के स्तर में और बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि जब ग्रैप 3 के नियम लागू किए गए थे तो AQI में इससे भी ज्यादा गिरावट दर्ज की गई थी। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी दिल्ली वालों को सर्दी के साथ साथ इस AQI की मार जरूर झेलनी पड़ेगी। सर्दी की वजह से जहां लोगों को सीजनली इन्फेक्शन होते हैं, खांसी जुकाम होते हैं, वही प्रदूषण के कारण भी होने वाली बीमारियों की वजह से हॉस्पिटलों में मरीजों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और कहा जा सकता है कि जब तक दिल्ली में शीत लहर का प्रकोप शुरू नहीं होगा, जो कि IMD का कहना है कि 15 दिसंबर के बाद दिल्ली वालों को शीत लहर का सामना करना पड़ेगा, तब तक शायद इस AQI लेवल से दिल्ली वालों को सामना करना पड़े। क्योंकि जब हवा की गति तेज होगी तो उम्मीद लगाई जा रही है जो प्रदूषण दिल्ली में ठहरा हुआ है, कहीं ना कहीं वो प्रदूषण खत्म होने की कगार पे आ जाएगा हवा की गति तेज होने की वजह से। तो अब उम्मीद लगाई जा रही है, जहां दिल्ली में एक तरफ सर्दियां दस्तक दे चुकी है, वहीं दूसरी तरफ AQI लेवल की मार भी दिल्ली वालों को झेलनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं अभी आगे आने वाले समय में लोगों को इस तरीके के प्रदूषण को और झेलना पड़ेगा, बिल्कुल क्योंकि भावना, सरकार लोगों जिस को तरीके से और कदम। भी इस प्रदूषण को झेलना पड़ेगा लंबे समय तक। ये बताइए कि कौन कौन से जिले हैं जो सबसे ज्यादा दूषित है, सबसे ज्यादा वहां पे ठंड और प्रदूषण दोनों का मार झेलना पड़ रहा और जिन्हें येलो अलर्ट में रखा गया है?
आपको बता दूं कि फिलहाल अगर बात की जाए तो जहांगीरपुरी, अलीपुर, बवाना, आनंद विहार, वजीरपुर ये ऐसे एरिया हैं जो कि फिलहाल अभी भी रेड जोन में है। अगर बाकी दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में तमाम ऐसे एरिया भी है जो कि फिलहाल ऑरेंज जोन में है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इस जो ऑरेंज जोन में है वहां पर आबो हवा की वजह से लोगों की सेहत के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। कहीं ना कहीं लोगों की सेहत के ऊपर जो है इसको लेकर असर जरूर देखने को मिल रहा है। वहीं ये एक्यूआई लेवल चाहे वो बेहद ही खराब श्रेणी में हो या फिर खराब श्रेणी में हो, कहीं ना कहीं ये एक्यूआई लेवल बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो हानिकारक ही साबित होता जा रहा है, क्योंकि बच्चों को इस प्रदूषण के कारण जो इन्फेक्शन हो रहे हैं उसको रिकवर करने में बच्चों को काफी समय लग रहा है। वहीं बुजुर्गों के लिए भी ये जो एक्यूआई लेवल है वो बेहद ही ज्यादा हानिकारक हो रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि सर्दियों के दस्तक देने से जहां सर्दी के प्रकोप के साथ साथ दिल्ली वालों को बढ़ती एक्यूआई से जो है थोड़ी बहुत राहत मिली है, वही उम्मीद लगाई जा रही है जब शीतलहर शुरू होगी तो शायद थोड़ी बहुत राहत दिल्ली में और ज्यादा देखने को मिले। लेकिन उस शीतलहर के साथ साथ दिल्ली वालों को सर्दियों का सामना भी अधिक करना पड़ेगा। बिल्कुल भावना, देखिए आपने कहा कि बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा इससे बचने की जरूरत है। साथ साथ डॉक्टरों के द्वारा भावना जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी कुछ ऐसे कदम एहतियात बरतने को कहे गए हैं। जरा बताइए आप उन सारे कदम के बारे में जो एक गर्भवती महिला अगर किसी के घर में है तो उनके द्वारा एहतियात के रूप में बरता जा सकता है। गर्भवती महिला की बात की जाए तो एक्सपर्ट का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से एक्यूआई लेवल खराब श्रेणी में बना हुआ है इस समय, तो खास तौर से जब बेहद ही खराब श्रेणी में था और अभी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उनको घर से ना निकलने की सलाह देते हैं। क्योंकि अगर एक्सपर्ट की बात की जाए तो फिलहाल जो है अगर मास्क का इस्तेमाल भी करते हैं तो मास्क भी इतने कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गर्भवती महिलाओं को तो घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी जाती है और अगर निकलना भी पड़ता है तो N93 के मास्क और तमाम एहतियात बरतते हुए निकलने की सलाह दी जाती है, ताकि किसी भी तरीके से प्रदूषण से होने वाले इन्फेक्शन का वो शिकार ना हो पाए, क्योंकि ये प्रदूषण से होने वाला इन्फेक्शन सेहत के ऊपर काफी ज्यादा असर डालता है। और इसी तरीके के गाइडलाइंस जो है बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी साफ तौर पे दिए गए हैं, क्योंकि अस्थमैटिक जो कि बुजुर्ग अस्थमैटिक पेशेंट है उनके लिए काफी ज्यादा हानिकारक सिद्ध हो रहा है और जो बच्चे अस्थमैटिक पेशेंट है उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो अभिभावक भी अब चिंताजनक स्थिति में नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो स्कूल क्लासेस हाइब्रिड मोड पर डाल दी गई थी, जिस तरीके से देखा गया था कि टीचर्स बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दे रही थी, वहीं टीचर्स का ये भी कहना है कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो है हाइब्रिड मोड से जो है क्लासेस हटा दी गई है। अभिभावकों को नोटिस दे दिए गए हैं कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए, लेकिन जिस तरीके से एक्यूआई लेवल खराब श्रेणी में बना हुआ है, कहीं ना कहीं अपने बच्चों की सेहत को देखते हुए अभिभावक जो है वो लगातार चिंताजनक स्थिति में है और बच्चों को स्कूल भेजने से पहले थोड़ा बहुत मंथन करते हुए नजर भी आ रहे हैं। क्योंकि अगर ज्यादा छुट्टियां कराई जाती है तो इस ज्यादा छुट्टी की वजह से बच्चों की पढ़ाई के ऊपर भी असर पड़ता है और अगर स्कूल भेजा जाता है तो बच्चे की सेहत के ऊपर असर पड़ता है। देखा जाए तो दिल्ली में केवल एक साल का ही नहीं, हर साल इस तरीके से प्रदूषण से बिगड़ती स्थिति देखने को मिलती है, जो कि कई लोगों की जान पर भी बन आती है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसका कोई स्थायी समाधान फिलहाल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब देखना यही होगा कि जहां दिल्ली में अब भाजपा की सरकार है और आगे आने वाले सालों में क्या इस तरीके की स्थिति दिल्ली में बनती है या प्रदूषण का स्तर सामान्य रहता है। सरकार अभी से ही कोई एहतियाती कदम उठाती है ताकि दिल्ली की जनता के सेहत के ऊपर इस तरीके का असर ना पड़े, जो कि हर साल दिल्ली में देखने को मिलता है। बिल्कुल भावना, तो देखिए लगातार ऐसा लग रहा है जैसे एक लॉकडाउन जैसी स्थिति है, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ था तब भी ऐसे ही हाइब्रिड मोड में कर दिए गए थे। बच्चों जो हैं उनके ऑनलाइन क्लासेस हो गए थे, लोगों से घर के अंदर रहने को कहा जा रहा था, मास्क लगाने को कहा जा रहा था। और इस प्रकार से अब देखना ये होगा कि आखिर पॉल्यूशन जो ये बेहिसाब बढ़ता जा रहा है और अब ठंड ने भी दस्तक दे दी है, तो आखिर लोग इसमें क्या करें और किस प्रकार से वो खुद को इसमें सुरक्षित रख सकते हैं, अपने लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भावना आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए लगातार जो ठंड है वो बढ़ती जा रही, प्रदूषण में हल्की कमी जरूर देखने को मिली है, लेकिन ये डबल अटैक जो है वो देखने को मिल रहा है और लोगों को इस बीच सुरक्षित रहने की जरूरत है। आपको दिखाते हैं भावना हमारे संवाददाता की ही एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्दियां दस्तक दे चुकी हैं। वहीं सर्दियों के साथ साथ दिल्ली वालों को प्रदूषण का सितम भी लगातार सता रहा है। हम लोग सब मौजूद है दिल्ली के कर्तव्य पथ पर और आप देख सकते हैं इस समय कर्तव्य पथ का जो एक्यूआई लेवल है
वो 333 बना हुआ है। ये कहा जा सकता है कि दिल्ली में सर्दियों के दस्तक देने के बाद जिस तरीके से हवा की गति तेज हुई है, उस वजह से AQI लेवल में थोड़ा बहुत सुधार तो ज़रूर हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये AQI लेवल अभी भी जो है चिंताजनक बना हुआ है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि किस तरीके से एक धुंध की चादर जो है आसमान में देखने को मिल रही है। कहा जा सकता है कि सर्दियों की ओस के साथ साथ जो पॉल्यूशन लेयर है वो भी फिलहाल आसमान में देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सुबह के 7:15 हो चुके हैं और देखा जाए तो कहीं ना कहीं इंडिया गेट कर्तव्य पथ पर एक्सरसाइज और घूमने वाले लोग जो हैं उनकी संख्या जो है लगातार बढ़ती हुई नजर आती है, लेकिन बढ़ते पॉल्यूशन के कारण जिस तरीके से स्थिति अभी भी खराब शेड में बनी हुई है, उसकी वजह से लोग अभी भी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, जिसकी वजह से फिलहाल अभी जो लोगों की घूमने की संख्या है, सैर करने वाले लोगों की संख्या है, वो बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। क्योंकि देखा गया था दिवाली के बाद से ही दिल्ली की आबोहवा बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंची हुई थी। उसके बाद ये कहा जा सकता है कि हवा की गति तेज होने के बाद स्थिति में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन आसमान में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है जिस तरीके से एक ग्रे लेयर आसमान में देखने को मिल रही है, ये वही प्रदूषण है जो कि दिल्ली वालों के लिए हानिकारक साबित होता जा रहा है। और केवल दिल्ली में एक ही जगह पर नहीं, देखिए सुबह के 7:15 बज रहे हैं और मैं एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि दिखाए CAQM का ऐप समीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि तमाम जगहों पर AQI लेवल जो है फिलहाल खराब श्रेणी में बना हुआ है। अलीपुर में जहां 346 पहुंचा हुआ है, आनंद विहार में वहीं 381 पहुंचा हुआ है, अशोक विहार में 552, वहीं आया नगर में 309, बवाना में 387। यानी कि ये कहा जा सकता है कि पूरी दिल्ली जो है फिलहाल रेड जोन में है। कुछ ही ऐसी जगह पर है जहां पर AQI लेवल में थोड़ा बहुत सुधार देखा गया है, वरना अगर पूरी दिल्ली की बात की जाए तो पूरी दिल्ली जो है वो खराब श्रेणी में बनी हुई है। वहीं आनंद फानंद में CAQM द्वारा ग्रैप 3 को हटा दिया गया है। स्कूल जो हाइब्रिड मोड पर डाले गए थे उन्हें हटा दिया गया है, लेकिन अभिभावक अभी भी चिंतित होते नजर आ रहे हैं कि आखिरकार बिगड़ती आबोहवा में अपने बच्चों को कैसे स्कूल भेजे, क्योंकि ये प्रदूषण जो है बच्चों की सेहत के ऊपर बहुत ही ज्यादा असर डाल रहा है। देखा जाए तो अगर एक रिपोर्ट की बात की जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 80% दिल्ली वाले कहीं ना कहीं जो है दिल्ली छोड़ने का विचार बनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिगड़ती आबोहवा केवल एक साल नहीं, हर साल की परेशानी जो है दिल्ली में देखने को मिल रही है। तो लोग जो है अभी इस आबोहवा से परेशान हो चुके हैं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि सर्दियों के दस्तक देने के बाद दिल्ली की आबोहवा में थोड़ा बहुत सुधार देखा गया है। देखने वाली बात यही होगी कि जिस हवा की गति के बढ़ने से AQI लेवल में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई है और IMD का कहना है कि 15 दिसंबर के बाद दिल्ली वालों को शीतलहर का सामना करना पड़ेगा। तो अब देखना यही होगा, जहां शीतलहर के शुरू होते ही दिल्ली का तापमान जो है और ज्यादा लुढ़कता हुआ नजर आएगा, लोगों को सर्दी का सितम खाने लगेगा, तो वहीं इस AQI से कितनी राहत मिलती है। वीडियो अंकुश के साथ भावना, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो देखिए इस प्रकार से आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे जिसमें बढ़ती ठंड और प्रदूषण में थोड़ी कमी को लेकर ये खास रिपोर्ट थी, जिसमें एहतियात बरतने की अभी भी आपको जरूरत है, क्योंकि बहुत से